सर आपका नाम? श्री राजकुमार, है टीचर? आईसी। तो सर क्या कहना चाहोगे कि समस्या उठाई थी इन्होंने कि यहाँ पर 2 ही टीचर हैं और दोनों की जो जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है? सर ऐसा है, 2 टीचर हैं, दोनों की जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है और बाकी फिर टीचरों की तो कमी है ही। कितने दिन ड्यूटी चली है? 3 साल। आगे के लिए क्या कुछ प्रावधान है? प्रावधान तो एक भी ना, फिर जनगणना चलेगी। स्कूल टाइम में ही जनगणना करनी? वो तो सरकार ने पता जी, वो स्कूल टाइम में करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उस दौरान बच्चों के पास कोई टीचर नहीं था? उस दौरान कोई। तो सर टोटल बच्चे कितने हैं स्कूल में? 122 जी। टीचर 2 ही हैं? टीचर 2। और प्रावधान के अनुसार एक कितने बच्चों पे एक टीचर अलाउड है? 25 पे 30 पे अलाउड है जी। कितने टीचरों की ज़रूरत है यहाँ पे? जी। यहाँ 3 टीचरों की और ज़रूरत है जी। साथियों, कैथल जिले का गांव हजवाना, कल वीडियो देखी थी कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कितना चाक चौबंद है, क्योंकि देश की व्यवस्था, देश का विकास स्कूलों तो हुआ है, लेकिन सरकार कितना चाहे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। तो यहाँ जो है 2 टीचर बताए जा रहे हैं कि प्राइमरी के अंदर 2 ही टीचर हैं, जरा 5 टीचर होने चाहिए थे, लेकिन उनकी भी ड्यूटी जो है जनगणना में लगी रहा है। तो यहाँ गाँव के लोग जिनके बच्चे पढ़े हैं ये हमारे साथ हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे कि कहाँ आप लोगों ने इसके लिए कंप्लेंट करी, कुछ कया किस होते? हम जी कल आए थे और बच्चों के बताने पर ही आए थे। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बड़े भाई के बच्चे पढ़ते हैं, ये साथी हैं इनके बच्चे पढ़ते हैं, ये बहुत से ऐसे परिवार जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। उन बच्चों ने बताया था कि लगभग 4-5 दिन से हमें जो खाना बनाने वाली आंटी हैं वो पढ़ा रही है। अच्छा। तो हमने मतलब कि आके देखा तो पता लगा भी वाकई में खाना बनाने वाली जो है लेडीज़ वो पढ़ा रही थी। कल को टीचर जो प्राइमरी स्कूल है इसमें एक भी टीचर नहीं था, ना ही हेड मास्टर ना ही अन्य मास्टर, कोई सा टीचर नहीं था। और हमने देखा कि जो ये टॉयलेट बने हुए हैं इसमें कोई भी साफ़ सफाई नहीं थी, बिल्कुल गंदगी थी, आपने देखा भी होगा वीडियो के माध्यम से। और ना पीने तक का पानी नहीं है स्कूल में। तो देखो सरासर ये तो गलत हो रहा है। ये जो बच्चे हैं गरीब परिवारों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और गरीब परिवार इसीलिए भेजता है ताकि उसकी इतनी अक्षमता नहीं होती है कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके। वो इसीलिए सरकारी स्कूल में भेजता है ताकि उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक अधिकारी, एक कर्मचारी, एक ऑफिसर बन सके। लेकिन आज आप स्कूल में शिक्षा का स्तर देखोगे तो मतलब कि काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी, ये तो मैं तो यही कहूँगा कि शर्मनाक हालात बने हुए हैं। कल हमने गाँव अजवाना के जो सरपंच हैं उनको भी फ़ोन किया था। हमने कहा भाई आप सरपंच साहब आप मौके पे आके देखो। तो सरपंच साहब फ़ोन पे ये बोल रहे भाई स्कूल चकाचक है, स्कूल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा अगर वाकई में स्कूल चकाचक है तो आप एक बार आके देख लो, हालात देख लो आप मौके पे आके। ग्रामीण मौजूद है, हम भी मौजूद है, आप आके देखो। तो सरपंच साहब आए नहीं, उन्होंने दोबारा फ़ोन तक नहीं उठाया। तो देखो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। कल वीडियो के माध्यम से भी देखो और आपने भी देखा। समस्या सभी है जिसमें आपने देखा है 3री से लेके 5वीं तक की क्लास एक ही कमरे में एडजस्ट कर रखी है जी। समस्या तो सभी है। कल आपने देखा टॉयलेट की कितनी खस्ता हालात थी और आज इन्होंने साफ़ सफाई करवा रखी है। और वहाँ जहाँ खाना बनाते हैं जी वहाँ के हालात देखो आप जाके, कितना बुरा हाल है, कितना डंगा खड़ा है, कोई सफाई नहीं है जी स्कूल में, ना ही कोई ग्राम पंचायत इस चीज़ का ध्यान रख रही है। सरपंच की सबसे ज़्यादा कमी है जी, जो ग्राम पंचायत है उसने ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, भाई आगे देखे और सफाई की व्यवस्था कराए। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े हैं, उनके प्रति सरकार इतना उदासीन क्यों है? क्योंकि देश जो है, देश का निर्माण स्कूलों तो हुआ है, लेकिन सारा चर्चा है कि स्कूलों के प्रति सरकारी शिक्षा के व्यवस्थित सरकार की उदासीनता कड़ी ना कड़ी। जो अच्छे बच्चे हैं, ना तो किसी लीडर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता आज के टाइम में। ये भी देखा कि गाँव में संपन्न परिवार हैं, उनके भी बालक सरकारी स्कूल में को नहीं पढ़ते। तो ऐसे गरीब परिवारों के लोग जो एक वोट के रूप में तो हैं कि इनको थोड़ी थोड़ी सुविधाएँ देकर ये, ताकि लोग बोल रहे हैं ना, लेकिन शिक्षा सबसे बड़ी है कि वो नहीं सकता कि सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी बने, लेकिन एक देश के अच्छे नागरिक बने। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो देश में होनी चाहिए, देश का विकास स्कूलों का होगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में देखा आज भी बहुत बदहाल है। कुछ सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे मास्टर भी हैं, बहुत अच्छा प्रयास खुद तक कर रहे हैं, उठ जाकर देखा कि चकाचक सारी चीज़ पावें। वो भी सरकारी स्कूल हैं, वो सरकारी स्कूलों के वो भी मास्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन टीचरों ने ज़्यादातर जो है एक 3rd क्लास के कर्मचारी की तरह प्रयोग कर रही है सरकार। बहुत बेरोजगारी है। आप बेरोजगार कार्यालय से किसी भी तरह के
चाहे PhD वाले ले लो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपने जनगणना करानी है, बहुत सी एजेंसी हैं उनसे करवा सकते हैं। उसके बाद भी अगर सरकारी मास्टरों पे करवानी है, छुट्टी के बाद मीटिंग करवा लो। 2 बजे के बाद बहुत बड़ा धन बचा है कि 8 से 2 बजे तक जो टीचर को केवल और केवल शिक्षा के प्रति समर्पित रखना चाहिए। बहुत से स्कूल तो आज भी ठीक हैं, जिन स्कूलों में गांव वाले थोड़ा सा एक्टिव हैं, टीचर थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करें, लेकिन सरकार की नीतियां सबसे ज़्यादा सरकार की नीतियां प्रभावित कर रही हैं आज के टाइम में। कि सरकार जो है एक कर्मचारी के रूप में मास्टर को रख रही है कि विश्व गुरु देश को बनाना है। नहीं तो विश्व गुरु बनाने के लिए तो टीचर को गुरु का दर्जा देना पड़ेगा, उसको गुरु की तरह रखना पड़ेगा, उनको गुरु की तरह शिक्षा के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। लेकिन एक क्लर्क बना कर रख दिए हमारे टीचर कि आए दिन जो है कोई ना कोई ड्यूटी, कदे चुनाव में ड्यूटी, कदे जनगणना में ड्यूटी, कभी BLO की ड्यूटी। तो बहुत से जो टीचर है ना, कह गए कामचोर, उनकी एक बहाना भी मिल जाए। मैं तो मीटिंग में जा रहा था, मैं तो उसमें जा रहा, तो सरकार ने फैसला लेना पड़ेगा कि जो कुछ भी है आपकी, कोई डाक की है, जो कुछ भी है आपने स्कूल टाइम के बाद करनी पड़ेगी, ताकि टीचर को बहाना ना मिले। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टीचरों को देखो जी, जनगणना, पशुगणना, मतगणना, इन्हीं चीज़ों में लगा रखा है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं। जो यू टाइम चल रहा है, इस टाइम में जो है बच्चों के दाखिले का टाइम चल रहा है कि यहाँ टीचर नहीं होंगे, अव्यवस्था होगी, तो इन बच्चों में तभी कुकर घटाए जा सकें। ये एक सोचो है कि इन बच्चों में से दुखी होकर जितने का भी पॉसिबल होगा प्राइवेट स्कूलों में धक्का बिक जाएंगे। तो यूरा टीचर शायद टीचरों की संख्या कम होती जाओगी, स्कूल बंद होते जाओगे। तो ये एक पॉलिसी सरकार की ही है कि सरकारी टीचरों को केवल कर्मचारी के रूप में रखना है, ना कि हमें हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। तो साथियों, वीडियो को शेयर कीजिएगा कि विधायक जी से भी अनुरोध है कि अपने हलके में तो कम से कम ऐसी व्यवस्था दीजिए कि सभी स्कूलों में पूरे टीचर हों, क्योंकि आप पार्टी के विधायक हैं, पार्टी की सरकार है और आपसे उम्मीदें बड़ी हैं। आप स्कूलों में आए थे। सर, विधायक बनने के बाद आपने तत्परता के साथ प्राथमिकता में स्कूलों का दौरा किया था। क्या कुछ खामियां दिखाई दी थी जिनका आप लोगों ने इस कार्यकाल के दौरान सुधार किया? जी डूल साहब, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जितने भी मेरी पुंडरी विधानसभा में स्कूल है, उसके लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने स्पेशल 5 करोड़ की ग्रांट अलग से दी थी। उसके बाद जितने भी हमारे 115 प्लस स्कूल हैं पुंडरी विधानसभा के अंदर, जो कमियां खामियां थी, पूरे 2 महीने पूरा दौरा चला, विजिट चली है JE के साथ और हमारी टीम के साथ और डिपार्टमेंट की टीम के साथ। सबका हमने एक पूरा 115 स्कूलों का डिटेल बना के ऊपर भेजा था। जिसके बाद कमरे हैं तो कमरे का टेंडर लगा है, कोई 4 दीवारी या 4 दीवारी का, जो भी कोई लैब है लैब का, कोई हॉल चाहिए हॉल का, पूरा प्रॉपर उसका सारा लग के टेंडर चल रहा है। बहुत सारे स्कूलों में कमरे बन चुके हैं और कुछ के टेंडर लग चुके हैं। बहुत सारा मतलब काम चल रहा है स्कूलों को लेके। शिक्षा प्रथम। स्टाफ की कमी जो देखी गई थी, स्टाफ की कमी कितनी पूरी हो पाई है? जी बिल्कुल, मेरे पास जैसे डांड स्कूल से हमेशा आती थी कंप्लेंट कि भी वहाँ पे स्टाफ कम है। अब वहाँ पे स्टाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इसके अलावा मेरे पास सिरसल से आई थी, उसका भी आगे भेज दिया गया है कि जैसे अभी स्कूल क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो वहाँ भी जो अध्यापक है पूरे हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर कोई आपके माध्यम से आता है कि कहीं टीचर कम है तो बताइए हमें, बिल्कुल उसको तत्परता से पूरा कराएंगे, क्योंकि टीचर के बिना तो फिर शिक्षा कैसी होगी। तो सर, कल गांव अजवाना की वीडियो वायरल हुई है कि वहां पर 2 प्राइमरी टीचर थे और दोनों की ड्यूटी जनगणना के लिए मीटिंग में लगी हुई थी 3 दिन लगातार। और वो राशन बनाने वाले बच्चों को क्या पढ़ाने की नीति है, बच्चों को रोक के रखने की नीति है सरकार की, कि जो टीचर हैं 10 में से 8 टीचर जो हैं वो जनगणना की मीटिंग में रहते हैं और जो बाकी जो 1-2 टीचर रहता है वो बच्चों को रोक के रखने के लिए? देखिए, कल जो मेरे पास जो ये इशू आया है तो इसको लेकर हमने BODO से मीटिंग रखेंगे और ये देखेंगे जहाँ पे सरप्लस टीचर्स है ड्यूटी में सिर्फ उन्हीं को लगाया जाएगा। और क्योंकि अभी अप्रैल से लेके कुछ 1-1.5 महीना सिर्फ क्लासेज जब स्टार्ट होती है, तो भाई इसमें ही जल्दी ये काम पूरा कंप्लीट कर लिया जाए और जहाँ सरप्लस हो सिर्फ उन्हीं टिचरों की ही ड्यूटी लगाई जाए। जहाँ पे टिचर कम है तो वहाँ टिचरों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। इसको लेके मीटिंग है, ये केवल मेरी पुंडरी विधानसभा की नहीं, पूरे ज़िले की बात की जाएगी। और जो सरप्लस है ये दूसरे डिपार्टमेंट से भी अभी इसकी हेल्प ली जाएगी। मुख्यमंत्री जी से बात करनी है, 2 दिन बाद हमें चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, केवल टीचरों की ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी। तो सर, हम हमारे देश को विश्व गुरु का दर्जा देते हैं, लेकिन हमारे देश में गुरु को ही गुरु का दर्जा ना दे करके एक
थर्ड क्लास कर्मचारी की तरह उनका प्रयोग किया जाता है कि उनसे वो सारे काम लिए जाते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए। जो उनको करना है उसके लिए उनके पास समय नहीं दिया जाता कि 8 से 2 बजे के बीच में जो उनको पढ़ाना है बच्चों को, उसी दौरान जो है उनकी मीटिंगें, और उसी दौरान देखते हैं कि बहुत से जो फरलो मारने वाले टीचर होते हैं उनको समय मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। तो सरकार क्यों नहीं ऐसा सुधार करती कि जो स्कूल का कार्य का समय है उस दौरान किसी भी टीचर को डिस्टर्ब ना किया जाए, केवल शिक्षा के लिए वो समर्पित रहें, एक गुरु की तरह वो समर्पित रहें। देखिए, बहुत सारे सरकार के काम होते हैं, बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है, और सारे ये केवल ये नहीं कि भी टीचर्स की ड्यूटी लगती है। अगर आप देखोगे BLO में बहुत सारे अलग आदर्श डिपार्टमेंट है जहाँ से कर्मचारी की ड्यूटी लग रही है, तो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक है, शिक्षा को लेके ज़्यादा हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। उसके लिए बिल्कुल मैंने कहा था कि अभी BO और DO के साथ मिलके जो हमारे सरप्लस है सिर्फ उन्हीं को ड्यूटी पे लगाया जाएगा, अदरवाइज़ किसी को ड्यूटी पे नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई ऐसी आती है तो हमें बताइए, हम उसको लेके अधिकारियों से बात करेंगे। और दूसरे डिपार्टमेंट से अभी इसकी हेल्प ली जा रही है, चाहे वो पंचायती राज हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो। तो वहाँ पे जो सरप्लस कर्मचारी हैं HKRN के बहुत सारे हैं, और अभी जो हमारा ये गेहूं का सीज़न है इसके बाद बहुत सारे हमारे कर्मचारी सरप्लस हो जाएंगे, तो उनको इन ड्यूटी पे लगाया जाएगा। तो कम से कम अध्यापकों को ड्यूटी पे लगाया जाएगा। तो सर जो है हम देखते हैं कि बेरोज़गार कार्यालय है, बड़ी बाहरी संख्या में किसी भी शैक्षणिक योग्यता के लोगों को वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं उनको ट्रेंड किया जाता कि जो सरकारी टीचर की एक सैलरी है उसके अतिरिक्त उसको पे भी दी जाती है उस कार्य के लिए, वो पे उसको थोड़ा सा और जोड़ के उन बेरोज़गारों को भी कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी और वो अच्छे से काम भी करेंगे देश के लिए। तो क्यों एक टीचर को ही डिस्टर्ब किया जाता है फिर? नहीं, मैं ये बार मैं आप एक टीचर पे ही ना टीचर यही बोलते हैं ना, हमको हम टीचर का काम कम करवाते हैं और हमको जो काम नहीं कलर का काम ज़्यादा करवाती है सरकार। जो काम नहीं करना चाहते ये बातें वो बोलते हैं, जिसको पता है कि भाई अगर देश को आगे बढ़ाना है तो जनसंख्या जो गणना है वो भी जरूरी है, और उसमें केवल एक शिक्षा वाला महकमा बहुत सी एजेंसियां भी हैं, वो एजेंसियां भी कर सकती हैं जनगणना, बहुत सारी है, बहुत सारे लगे हुए हैं। लेकिन जब हमारे पास सरप्लस होते हैं तो उन्हीं को इन ड्यूटी पे लगाया जाता है, और ये काम भी जरूरी है और शिक्षा काम भी जरूरी है। आप देखिए कि अब जनगणना कब हो रही है, जब स्कूल सारे ऑफ हो, जो रिजल्ट आने के बाद अब शुरू हो रहे हैं, तब शुरू में इतनी पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे भी जैसे हमारा टाइम था, हम भी नहीं जाते थे 2-3 महीने तक स्कूल में, कि अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, स्टार्ट है, तो भाई छुट्टियों के बाद ही जाएंगे। तो ये ऐसा ही टाइम चुना गया है जिसमें टीचर पे ज़्यादा लोड नहीं होता काम का।